दोस्तों, आज हम डीएसएसबी पीजीटी हिंदी की बात करेंगे। आखिर पीजीटी हिंदी में किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं, या कॉमन पेपर हो या हिंदी हो। अब रोना छोड़ दो। ये सोचना कि नौकरी नहीं लगता, ये बिल्कुल गलत बात है। जो व्यक्ति अपने पौरुष से हताश हो जाते हैं, अपने शक्ति से हताश हो जाते हैं, वही सोचते हैं कि नौकरी नहीं लगता है। आज भी नौकरी लगता है, जिसे आप यूट्यूब फेसबुक पर मेरे स्टूडेंट को आप देख सकते हो। तो ये कहना कि नौकरी नहीं लगता है बिल्कुल गलत है। बहुत सारे बच्चों को मैं देखता हूं कि वो ना तो सिलेबस देखते हैं, ना पिछले साल क्या क्वेश्चन पूछा गया है वो क्वेश्चन का एनालिसिस करते हैं, और पेपर देने के लिए पहुंच जाते हैं और असफल हो जाते हैं। और जब असफल होते हैं तो वो ईश्वर को दोष देते हैं, व्यवस्था को दोष देते हैं, किसी माँ बाप को दोष देते हैं, गरीबी को दोष देते हैं कि पैसे नहीं थे इसलिए हम नहीं पढ़ पाए। इन सब दोष देते हैं। तो इन सब पर दोष देने से दोस्तों कोई फायदा नहीं है। अगर आपको बाजू में ताकत है तो आज भी भारत में कंपटीशन का कोई भी कंपटीशन आप निकाल सकते हो। और हर कंपटीशन का मैं स्टाम्प पेपर पर लिखित गारंटी देता हूं। क्यों देता हूं? जब क्लास लेकर देखोगे तब पता चलेगा। तो आज हम चर्चा करेंगे कि आखिर डीएसएसबी का जो पेपर 4 जुलाई 2021 को हुआ था, जैसा स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, किस तरह के सवाल पूछे गए थे। मैथ के कैसे सवाल थे, रीजनिंग के कैसे सवाल थे, या फिर इंग्लिश के कैसे सवाल थे, हिंदी ग्रामर के सवाल कैसे थे, और आपके सब्जेक्ट हिंदी के सवाल कैसे थे। तो अपने पैर में कुल्हाड़ी मारना छोड़ दो, ईश्वर को दोष देना छोड़ दो, दासत्व वृत्ति छोड़ दो, जीवन भर चमचागिरी छोड़ दो। अगर बाजू में ताकत है तो नौकरी लो, और नौकरी लगता है। तो दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे पीजीटी हिंदी की। देखो, पीजीटी हिंदी में भी समान, मैं सबसे पहले पीजीटी हिंदी ही लिया, टीजीटी नहीं लिया, क्योंकि कॉमन पेपर दोनों का समान होता है। पीजीटी में थोड़ा लेवल ज्यादा होता है और टीजीटी में थोड़ा लेवल कम होता है। क्वेश्चन किस प्रकार के, अभी आपका डीएसएसबी का भी बिल्कुल फ्री क्लास होने जा रहा है यूट्यूब पर, और अगले 1 से 2 महीने पे संपूर्ण कॉमन पेपर आपको टिप्स पे कराऊंगा। बस शर्त है कि क्लास ज्वाइन करना है, नहीं तो जीवन भर रोते रहना है, दूसरों पे आरोप प्रत्यारोप करते रहना है। क्योंकि किसी पर भी आरोप लगाना बहुत आसान है। अगर अब व्यक्ति अपने मेहनत से बचना चाहता है, फट से आरोप लगा दो। तो अगर आप भी आरोप लगाना चाहते हो तो क्लास मत ज्वाइन करना। अगर अपने बाजू में ताकत रखते हो, अपने पावर से नौकरी लेना चाहते हो, किसी का गुलामी नहीं करना चाहते हो, तो क्लास ज्वाइन कर लेना। कोई फीस नहीं है, बिल्कुल फ्री क्लास होगा डीएसएसबी का। और रिजल्ट की फ्री क्लास में भी आपको गारंटी मिलेगी। लेकिन क्लास लोगे तब तो बस गरीबी, बस आरोप प्रत्यारोप का रोना, रोते रोते नौकरी तो लगती नहीं है, यही आरोप लगाते रहते हैं। तो देख लेना, नौकरी होगी। तो क्वेश्चन किस तरह का पूछा जाता है, इसको समझना बहुत जरूरी है। जैसे स्क्रीन पर देख रहे हैं, सबसे पहले जो है रीजनिंग के क्वेश्चन पूछे गए हैं। 20 क्वेश्चन रीजनिंग के पूछे गए हैं। ये सब क्वेश्चन आपको क्लास के दौरान मैं कराऊंगा, वो भी कोडिंग से, टेक्निक से। देखिए, 20 क्वेश्चन में जो एक तो नॉन वर्बल है, ये भी जो है डाइस का क्वेश्चन है, पहेलियां हैं। मैं बता रहा हूं क्या क्या पूछ रहा है, ये जानिए। उसके बाद नंबर सीरीज का क्वेश्चन है, नंबर सीरीज का क्वेश्चन है, कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, वैसे रेगुलर में मैंने सारा पढ़ाया है। उसके बाद ये लॉजिकल रीजनिंग का क्वेश्चन है, फिर नंबर सीरीज का क्वेश्चन है, फिर नॉन वर्बल है, आधे लगभग नॉन वर्बल पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन जो है, ये बताने वाला फ्लिप वाला है कि कौन इसमें से होगा। ठीक है। इसी तरह से आप देखिए, फिर क्वेश्चन जो है कोडिंग डिकोडिंग का है, और आकृति वाला है, ये भी नंबर सीरीज का क्वेश्चन है। ये जो है, फिर ये कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। तो 20 क्वेश्चन जो है, आपको कुल 20 क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे,
जिसकी चर्चा मैं यूट्यूब पर भी करूंगा, अलग से भी वीडियो बना के करूंगा। 20 क्वेश्चन जो है आपको रीजनिंग के पूछे जाएंगे। अगर थोड़ा सा भी अलर्ट रहे तो रीजनिंग में 20 के 20 बना सकते हो। भारत की कोई ताकत एक भी क्वेश्चन आपसे गलत नहीं करा सकता। शर्त है कि अपने पौरुष, अपने शक्ति पर विश्वास करो, अपने कर्म पर विश्वास करो, असफलता का रोना छोड़ दो। दूसरे सेक्शन में दोस्तों सामान्य जानकारी, मतलब जनरल स्टडीज का 20 क्वेश्चन पूछा जाता है। सामान्य जानकारी से रिलेटेड, जैसे पूना सेवा सदन की स्थापना, हिस्ट्री का क्वेश्चन है, या कुश्ती चैंपियनशिप, फोर्ट विलियम कॉलेज का पूछा है, निम्नलिखित में से किसने कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की। सिंपल है। या भारत में लद्दाख, या करंट प्लस कुछ संविधान, जैसे देखो संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अवधारणा कहाँ से ली गई है। या अग्नि भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का ऑस्कर पुरस्कार, मतलब है करंट से। करंट भी आपको तैयार करके जाना पड़ेगा, है ना। तो ये जैसे है कि सुशेर मुहताज पर्वतमाला कहाँ पर है। या मतलब यहाँ पर जो सवाल एनालिसिस करके अगर आप देखेंगे तो 20 क्वेश्चन, जैसे राज्यपाल की सिफारिश, राज्यपाल के बारे में पूछा है, बजट पे पूछा है, ठीक है। तो ये बुक का नाम पूछा है, ए लॉन्ग्स ऑफ टू फ्रीडम किसकी है। नवाड के बारे में पूछा है, नवाड का गठन कब किया गया। भोपाल युद्ध, मराठा साम्राज्य। मतलब कि यहाँ से ज्यादा डेप्थ सवाल नहीं पूछे गए हैं। जो जीके के सवाल पूछे जाते हैं, हिस्ट्री के कुछ कॉमन सवाल पूछे जाते हैं, पॉलिटी के कुछ कॉमन सवाल पूछे जाते हैं, रीजनिंग के कुछ कॉमन, सॉरी, पॉलिटी के, इकोनॉमिक्स के। ये 4 सेक्शन से प्राय साइंस का सवाल नहीं पूछा है, एक आध साइंस का भी पूछता है। तो ये 4 सेक्शन का सवाल जरूर पूछता है। तो बेसिक हमें पढ़ के जाना है। करंट पर ज्यादा जोर देना है, क्योंकि करंट में काउंटिंग करोगे तो करंट लगभग आधा पूछा जाता है। आधा इन जीके से पूछा जाएगा, आधा जो है करंट से पूछा जाएगा, जो पेपर होने जा रहा है। इसी तरह से आगे जब हम बढ़ते हैं तो दोस्तों मैथ का क्वेश्चन है, 20 मैथ का, बहुत इजी क्वेश्चन मैथ का। ये सब हमने पढ़ाया। जैसे देखो, एक दशक में एक विद्यालय की शिक्षा फीस 36,000 रुपये से बढ़कर 72,000 रुपया हो गई, तो प्रति वर्ष औसत वृद्धि क्या है। औसत आपने पढ़े हो। चक्रवृद्धि ब्याज भी आपने पढ़ा है। तो औसत चक्रवृद्धि ब्याज, ये रीजनिंग का क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं। औसत चक्रवृद्धि ब्याज, ये डबल आ गया है। औसत पूछा है, चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है। अब फिर देखो कि एक विक्रेता, फल लाभ, प्रॉफिट एंड लॉस से पूछा है। ये सब आपने पढ़ा है। आयत से पूछा है। फिर एवरेज से पूछा है। ये सब देखते जाइए। एवरेज से पूछा है। जो है घोड़े वाला पूछा है, 9 दिन में पूरा करता है तो शेष का टाइम एंड वर्क का पूछा है। तो जब टाइम एंड वर्क, पाइप एंड टंकी का पूछा है, यहाँ देखिए पाइप एंड टंकी, पाइप वाला सवाल दिखाई पड़ रहा है, पाइप का पूछा है ना। तो ये सब क्वेश्चन जो है आपको पूछे गए हैं मैथ में। तो मैथ में जो 20 क्वेश्चन पूछेंगे, रेशियो एंड प्रोपोर्शन से पूछा है, लाभ एंड हानि से पूछा है, और शंकु से पूछा है। अगर आपने मैथ मेरे पास पढ़ा है, डीएसएसपी की तैयारी किया है, तो जो सिलेबस हमने 20 टॉपिक पढ़ाया है, उस टॉपिक को अच्छे से रिवीजन कर लेना, 3 बार, 4 बार, 5 बार, जिससे कि मैथ 20 में आप 15 जरूर बना सकते हो, इतना टाइम होता है। इंग्लिश प्राय हिंदी मीडियम का कमजोर होता है, लेकिन अगर थोड़ा भी आप जानते हो, कंप्रिहेंशन टाइप जानते हो, एंटोनोम सिनोनोम जानते हो, तब भी आप कुछ सवाल इंग्लिश के बना सकते हैं। इंग्लिश के भी 20 सवाल है, तो बना सकते हैं तो अच्छी बात, नहीं बनाएंगे तो अब फिर अदर सेक्शन पे अच्छी पकड़ रखे, जैसे कि भाषा परीक्षण एवं बौद्धिक क्षमता, हिंदी से पूछा जाता है। जैसे कि निम्नलिखित विकल्प का चयन कीजिए, लोकोक्ति का अर्थ, सब लोकोक्ति कौन है, मुहावरा कौन है, यही पूछता है। लोकोक्ति, मुहावरा, संधि विच्छेद, है ना। ये सब आपने व्याकरण में पढ़ा है। लोकोक्ति याद करवाया है, मुहावरा याद करवाया है, संधि विच्छेद याद करवाया है, उसी सब से है। तो इन सब को आप लोग को तैयार करके जाना है। और जैसे कि कहता है निम्नलिखित विकल्प को, मुहावरा, बस यही है, मुहावरा, लोकोक्ति, ठीक है। ये इस यही सब एक आध गो आपको पूछ देगा, खास करके
यही पूछा है और कुछ इसमें गया नहीं है, मुहावरा लोकोक्ति ही पूछा गया है। तो ये जो क्वेश्चन कॉमन पेपर के हैं, कुल कॉमन पेपर के 100 क्वेश्चन होंगे। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि कॉमन पेपर के 100 क्वेश्चन होंगे, जिसमें 20 रीजनिंग के, 20 मैथ के, 20 क्वेश्चन जो है आपको जीके का, 20 क्वेश्चन हिंदी से जो बेसिक हिंदी, जैसे अभी आपने क्वेश्चन देखा मुहावरा लोकोक्ति, संधि विच्छेद, समास, ये पूछा जाता है, और 20 क्वेश्चन इंग्लिश का, कुल 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा। 100, क्योंकि कॉमन पेपर का भी नंबर ऐड होता है, तो अगर आप रिजल्ट लेना चाहते हैं तो कॉमन पेपर पर अच्छे से काम करके जाइए। अगर कॉमन पेपर पर आपने 60 प्लस क्वेश्चन सही कर दिया तो भारत की कोई ताकत आपको पीजीटी रिजल्ट से रोक नहीं सकता है। पिछली बार जो 2021 में पेपर हुआ है, उस 21 में भी मैंने देखा जो हमारे पास बच्चे पढ़ रहे थे, अधिकतर बच्चे जो पीजीटी में थे सेलेक्ट हो गए। सेलेक्ट होने का रीजन क्या था? तो उन्होंने इन कॉमन पेपर पे बहुत अच्छे से काम किया। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप भी काम करोगे। और अगर आपको इन सारे चीजों पे पकड़ नहीं है तो हमारा दोनों तरह का क्लास चलता है। एक तो फ्री क्लास चलता है जो यूट्यूब पर, तो वहाँ आप ज्वाइन कर सकते हो। और एक क्लास हमारा है जो फीस के साथ चलता है, जिसमें बहुत डेप्थ्स में एक एक चीज हम पढ़ाते हैं, तो वहाँ भी आप क्लास ज्वाइन कर सकते हो। जिनके पास पैसे नहीं है उनके लिए भी मैं काम कर रहा हूँ, फ्री क्लास आप यूट्यूब से जुड़े और पढ़ें। तो दोस्तों इस बार नौकरी ले लो, फिर 2-3 महीने बाद रोने की जरूरत नहीं है। नौकरी लेना इस फील्ड में मैंने देखा है बहुत आसान है। बहुत सारे बच्चे ये पूछ सकते हैं कि सर इसका प्रमाण क्या है? तो इसका प्रमाण है, बस थोड़ा कष्ट करना होगा। आपको YouTube पर जाना होगा और मेरे सफल छात्रों के इंटरव्यूज को देखना होगा। बस इतना कष्ट कर लोगे, फिर अगर उसके इंटरव्यूज को देख लोगे, इंटरव्यू को देख लेगो तो पता चल जाएगा। बहुत सारे ऐसे बच्चे पास किए हैं जिसका हिंदी बैकग्राउंड भी नहीं था, कॉमन पेपर में वो जीरो थे, लेकिन उन्होंने अगले 4-5 महीने तक खूब मेहनत किया, और खूब मेहनत किया और नौकरी ले लिया। वो अपने पौरुष पे विश्वास किया, अपने शक्ति पर विश्वास किया। तो आप भी अपने पौरुष पर विश्वास कीजिए, अपने शक्ति पर विश्वास कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।